किसी भी देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है। देश के हर नागरिक का फर्ज है कि वो अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करे ताकि उसके देश का विकास हो सके और उसके देश की प्रगति की चर्चा पूरे विश्व भर में हो। लेकिन किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी होती है उस देश की सुरक्षा, जिस वजह से किसी भी देश के लिए उसकी सेना सबसे अहम जानी जाती है, जो निस्वार्थ रूप से सरहद पर दिन रात ड्यूटी कर अपनी देश की रक्षा करती है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आन बान और शान भारतीय सेना विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सेवा करने में तत्पर रहती है। भारत में एयरफोर्स यानी वायुसेना, नेवी यानी नौसेना और आर्मी यानी थल सेना है। मौजूदा समय में हेड ऑफ एयरफोर्स राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे भारतीय जवानों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। फैक्ट नंबर 1, भारतीय सेना की स्थापना अब से लगभग 125 साल पहले 1 अप्रैल 1895 को अंग्रेजों द्वारा की गई थी। भारत सेना की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। तब से 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, भारत की सेना अब दुनिया में सबसे बड़ी पैदल सेना बन गई है। भारत के बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर उत्तर कोरिया और तीसरे नंबर पर चीन की सेना है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव सेना के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी संख्या लगभग 14 लाख है। पहले नंबर पर चीन की सेना है जिसकी संख्या लगभग 21 लाख है और तीसरे नंबर पर अमेरिकी सेना है जिसकी संख्या लगभग 13 लाख है। लेकिन ताकतवर सेना के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत की स्थिति दुनिया में चौथे नंबर पर है और दूसरे और तीसरे नंबर पर रशिया और चीन है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में सेना पर खर्चा करने के मामले में भारत की स्थिति तीसरे नंबर पर है, जहां भारत सरकार का सेना पर खर्चा $71.1 बिलियन है और पहले नंबर पर अमेरिका है जिसका बजट $732 बिलियन है और दूसरे नंबर पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना की सेना का नंबर आता है जिसका सेना पर खर्चा $261 बिलियन है। फैक्ट नंबर 4, भारतीय सेना दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सीमा की रक्षा करने वाली पहली सेना है। सियाचिन ग्लेशियर पर हड्डियां जमा देने वाली ठंड के बीच में भारतीय जवान हमेशा तैनात रहते हैं। ये सीमा समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया में सबसे ऊंची सीमा है। फैक्ट नंबर 5, भारतीय सैनिक सबसे ऊंची और पर्वतीय युद्ध के लिए अच्छे माने जाते हैं और ये ही नहीं, भारत देश आज तक कभी भी पर्वतीय युद्ध में हारा नहीं है। फैक्ट नंबर 6, भारतीय सेना के नाम दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर ब्रिज बनाने का रिकॉर्ड भी है, जिसका नाम है बैली ब्रिज, जो हिमालय की चोटी से 18,379 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। 98 फीट लंबा ये ब्रिज द्रास और सुरु नदी के बीच बनाया गया है। इसी के साथ खरदुंगला, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची सड़क है, इसका निर्माण भी भारतीय सेना द्वारा किया गया था। फैक्ट नंबर 7, दूसरी सरकारी संगठनों की तुलना में इंडियन आर्म्ड फोर्स में जाति या धर्म के आधार पर मिलने वाली आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। फैक्ट नंबर 8, भारतीय सेना ने 2013 में ऑपरेशन राहत चलाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा बचाव मिशन था। ये मिशन भारतीय वायुसेना ने चलाया था। उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ के दौरान इन जाबाज सैनिकों ने 20,000 लोगों को बचाया था। फैक्ट नंबर 9, भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं, पहला 1974 में और दूसरा 1998 में, और ये दोनों परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किए गए थे। इन परीक्षणों के बाद दुनिया ने भारत की ताकत देखी थी। कई देशों की खुफिया एजेंसी भी इन परीक्षणों के बारे में पता नहीं लगा पाई थी। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA को भी इसका पता नहीं चला था।
फैक्ट नंबर 10, भारत में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी निर्माण एजेंसियों में से एक है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1923 में की गई थी और ये एजेंसी भारत की सशस्त्र बलों के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण कार्यों का प्रबंध करती है। इसके अलावा भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण और व्यवस्थापन के लिए सीमा सड़क संगठन का निर्माण 1960 में किया गया था। फैक्ट नंबर 11, भारतीय सेना के पास दुनिया की इकलौती घुड़सवार सेना की एक रेजिमेंट भी थी, जिसे हाल ही में मई 2020 में खत्म कर घोड़े की जगह टैंकर से रिप्लेस कर दिया गया है और इस रेजिमेंट का नाम था 61वीं कैवेलरी रेजिमेंट, जिसकी स्थापना 1953 को ग्वालियर में न्यू हॉर्स्ड कैवेलरी रेजिमेंट नाम से की गई थी, लेकिन 1954 में इसका नाम 61वीं कैवेलरी कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 12, अक्सर कई लोकप्रिय हस्तियों को सशस्त्र बलों की मानक रैंक से सम्मानित किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर को भी भारतीय वायुसेना द्वारा कप्तान की रैंक से सम्मानित किया गया है और MS धोनी को भी भारतीय सेना द्वारा लेफ्टिनेंट की पदवी से सम्मानित किया गया है। फैक्ट नंबर 13, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर यानी स्वैच्छिक सेना है, जिनके पास सभी सेवारत और रिजर्व सेना को अपनी सेवा देने या ना देने का अधिकार होता है। यह अधिकार भारत के संविधान में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 14, 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान की पराजय के बाद 93,000 पाकिस्तानी जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इसी समय राजस्थान में लोंगेवाला की लड़ाई भी हुई थी। इस लड़ाई में मात्र 120 भारतीय जवानों ने 2000 पाकिस्तानी जवानों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इस लड़ाई पर मशहूर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर बनी है। फैक्ट नंबर 15, असम राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी पहला मिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। फैक्ट नंबर 16, भारतीय सेना ने सबसे पहला एक्शन 1961 में लिया था, जब गोवा से पुर्तगाल नेवी को हटाया गया था। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय सेना ने 450 साल के पुर्तगाल साम्राज्य से भारत को आजाद कराया था। फैक्ट नंबर 17, इंडियन नेवी की स्थापना सन 1830 में हुई थी और उस समय भारत आजाद नहीं था। रामदास खत्री को पहला भारतीय चीफ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वह दिन था 22 अप्रैल 1958। फैक्ट नंबर 18, भारतीय वायुसेना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1932 को केवल 25 जवानों के साथ हुई थी और आज इसमें 1.5 लाख से ज्यादा जवान हैं और आजादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 19, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू भारत की पुरानी छावनियों में से एक है। 1840 से 1948 तक यहाँ रेजिमेंट की ट्रेनिंग होती थी। फैक्ट नंबर 20, भारतीय राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी टुकड़ी है, जो वर्ष 1773 में बनी और राष्ट्रीय भवन में स्थायी है। तो आपको हमारे भारतीय जवानों के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपको अगर हमारे भारतीय जवानों पे गर्व है तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय हिंद और जय भारत जरूर लिखें। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।